ये मूवी बहुत ही खास है और 99% लोगों ने इस टाइप की मास्टरपीस नहीं देखी होगी। मूवी में आप बता नहीं सकते अगले 1 सेकंड बाद क्या होगा। जबरदस्त सस्पेंस है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी और लड़की को कार में बैठा देखते हैं। लड़की को आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिससे वो पूछती है क्या तुम सीरियल किलर हो, पर आदमी कोई जवाब नहीं देता। फिर हम देखते हैं वो आदमी लड़की का गला घोट रहा है। फिर हम उस लड़की को अपनी जान बचाते भागते हुए देखते हैं। लड़की बहुत घबराई हुई थी। खैर फिर हम लड़की को कार से भागते हुए देखते हैं। वो आदमी तेज से इसका पीछा कर रहा था। इधर आदमी और लड़की का नाम नहीं बताया गया मूवी में, इसलिए हम इन्हें एडम और ग्वेन कहेंगे। ये मूवी 6 चैप्टर्स में है। हमें पहले तीसरे चैप्टर को दिखाया जाता है, कैन यू हेल्प मी प्लीज। खैर एडम तेज से गाड़ी का पीछा करता है, उसे ओवरटेक करने का ट्राई करता है, पर ग्वेन उसके पकड़ में नहीं आ रही थी, जिससे ये कुकिंग लेता है। फिर गाड़ी रोकता है और गाड़ी के ऊपर चढ़ उस पर निशान लगाता है। इससे गाड़ी का कांच टूट जाता है, जिससे गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पलट जाती है। एडम को लगता है ये मसकली उसके पकड़ में आ गई, पर ये गाड़ी से बाहर आ जाती है। एडम तेजी से गाड़ी उसकी तरफ लाता है। ये ग्वेन को कुचल देना चाहता था, पर ग्वेन खुद को बचा लेती है और फिर जंगल के अंदर भाग जाती है। एडम भी बंदूक लेकर बाहर आ जाता है। वो किसी भी हाल में उसे खत्म करना चाहता था। ग्वेन जंगल में भागते हुए एक जगह आती है। ये एक शेल्टर था, शायद कोई यहाँ कैंपिंग करने आया होगा। ग्वेन को यहाँ एक शराब की बोतल और सिगरेट मिलती है। ये इन्हें ले लेती है। इधर इसके कान से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था। ग्वेन बहुत दर्द में थी। कान से खून क्यों निकल रहा था वो हमें आगे पता चलेगा। ग्वेन दारू पीती है और बाकी का अपने कान में डाल देती है। इधर जंगल में एडम आ चुका था। इधर ग्वेन सिगरेट पीती है और दम मारती है। तभी से रियलाइज होता है कि सिगरेट के धुएं से आदमी इस तक पहुंच जाएगा, इसलिए सिगरेट बुझाती है और यहाँ से भागती है। ग्वेन जंगल के बाहर आती है और दूर एक घर देखती है, जिससे ये वहां जाने लगती है और बॉर्डर क्रॉस करती है। फिर घर के पास आ जाती है और जल्दी से डोरबेल बजाती है। अंदर से एक ओल्ड कपल हाथ में पेपर स्प्रे लेकर निकलता है। ग्वेन कहती है प्लीज मेरी मदद करो। इधर एडम भी सिगरेट पीने वाले जगह पर पहुंच जाता है और चैप्टर 3 खत्म हो जाता है। फिर हमें चैप्टर 5 को दिखाया जाता है, हियर किटी किटी। इसमें हम देखते हैं ग्वेन एक फ्रीजर के अंदर छुपी हुई है और एडम घर के अंदर घुस चुका है। एडम उसे ढूंढ रहा होता है। ये बॉक्स के अंदर उसे ढूंढता है, पर वो इसे नहीं मिलती, जिससे ये फ्रस्ट्रेट होता है। इधर हम ओल्ड मैन की लाश पड़ी देखते हैं, जिससे हमें समझ आता है कि शायद इसने ग्वेन को बचाने की कोशिश करी होगी, इसलिए एडम ने इसे शूट कर दिया। इधर एडम को लगता है ग्वेन घर से भाग चुकी है, जिससे ये जाने लगता है, पर तभी बाहर इसे फ्रीजर के सामान पड़े मिलते हैं, जिससे समझ जाता है कि वो फ्रीजर को खाली कर उसमें छुपी होगी। एडम फ्रीजर के पास आता है और हियर किटी किटी कह के शूट करता है। गोली ग्वेन के हाथ पर लगती है और इस तरह वो पकड़ी जाती है। खैर फिर हमें चैप्टर 1 को दिखाया जाता है, मिस्टर स्नफल। इसमें हमें कार को होटल के बाहर देखते हैं। कार में एडम होता है और ग्वेन भी इसके साथ होती है। ये दोनों यहाँ दम मार रहे थे, फिर किस करते हैं, जिससे एडम की भूख और बढ़ जाती है और वो इसे होटल में चलने को कहता है, पर ग्वेन थोड़ा पेशेंस रखने को कहती है। तभी हम एडम के गाड़ी में बंदूक रखा देखते हैं। खैर ये वाइन पीते हैं। एडम ग्वेन का नंबर मांगता है, पर वो हंसी में बात को घुमा देती है और कहती है मेरी भी चाहत है होटल में तुम्हारे साथ मजा करने की, लेकिन हम लड़कियों के लिए ये सब इतना इजी नहीं होता जितना तुम लड़कों के लिए होता है। क्या पता मजे लेने के बाद तुम मेरा मर्डर कर दो। एडम को इसकी बातें बहुत अजीब लगती है। ग्वेन कहती है तुम दिखने में अच्छे इंसान लगते हो, पर आजकल किसी पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या तुम एक सीरियल किलर हो। एडम हंसता है और मना करता है, जिससे ग्वेन होटल में जाने को तैयार हो जाती है। पर फिर हम होटल में एडम को ग्वेन का गला घोटता हुआ देखते हैं। इसने ग्वेन के हाथों को हथकड़ी से बांध रखा था, पर तभी हम देखते हैं ग्वेन ही उसे ऐसा करने को बोल रही है और ये बस उसकी बात ही मान रहा है। ग्वेन हथकड़ी खोलने को बोलती है, एडम खोल देता है। फिर ये सिगरेट पीती है और कहती है तुम्हारे साथ मजा नहीं आ रहा, तुम मेरी फैंटेसी नहीं मिटा पा रहे हो, जिससे एडम इससे रोमांटिक बातें करने लगता है। फिर ये किस करते हैं और एडम फिजिकल होने के लिए प्रोटेक्शन निकालता है, जिससे ग्वेन इसे उतावला कहती है और दूर हटाती है, पर एडम वापस इसके पास आता है, जिससे ये उसे धक्का मारती है। तभी एडम इसके हाथ हथकड़ी से बांधने लगता है। ग्वेन इसे ऐसा करने से मना करती है, पर एडम नहीं मानता और इसकी गर्दन पकड़ लेता है और थप्पड़ मारता है। ग्वेन इसे गालियां देती है। एडम इसे जकड़ लेता है और अपनी भूख मिटाने लगता है और इसके साथ दरिंदगी करने लगता है। इसे बस एक मजे लेने की चीज बताता है। तभी ग्वेन मिस्टर स्नफल कहती है, जिससे एडम इसे छोड़ देता है। इधर ग्वेन ने ही इसे ये ड्रामा करने को बोला था। ग्वेन को इसी टाइप का मजा लेने में मजा आता था। उसने कहा था अगर मैं ना कहूँ या गुस्से में हूँ तब भी तुम एक्टिंग करते रहना, बस जब मैं मिस्टर स्नफल बोलूँ तब रुक जाना। इधर इसलिए ही एडम रुक जाता है। फिर इसके हाथ खोलता है। ग्वेन रो रही होती है। एडम कहता है तुम रो क्यों रही हो, तुमने ही तो मुझे ऐसा करने को बोला था, जिससे ये हंसने लगती है और इसे मर्द कहती है। ये कहती है तुमने मुझे बहुत मजा दिया। ये किस करते हैं, पर तभी ये इसे घूर के देखने लगती है। तभी सीन चैप्टर 4 पे शिफ्ट हो जाता है, द माउंटेन पीपल। इसमें दिखाया जाता है कि कैसे ग्वेन यहाँ आई थी जब ये दोनों ओल्ड कपल एक साथ बैठ के प्यार से ब्रेकफास्ट कर
कर रहे थे तभी ग्वेन यहाँ आके इनका डोरबेल बजाने लगती है, जिससे इन दोनों को लगता है लड़की मुसीबत में है। ये पेपर स्प्रे लेके बाहर आते हैं। ग्वेन इनसे मदद मांगती है। ये दोनों इसे अंदर ले आते हैं और इसकी मरहम पट्टी करके इसे नए कपड़े पहनाते हैं। खैर ग्वेन कहती है एक आदमी उसके पीछे पड़ा है, वो इसे मारना चाहता है। ग्वेन इनसे गन मांगती है पर कपल के पास गन नहीं था। तभी इसे पेन होता है, जिससे लेडी ग्वेन के लिए दवाई लेने चली जाती है। फिर ये आदमी इसे खाने को ब्रेकफास्ट देता है। फिर ये पुलिस को बुलाने की बात करता है पर ग्वेन ऐसा करने से मना करती है। पर आदमी कहता है डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पुलिस आके सब ठीक कर देगी। आदमी पुलिस को कॉल मिलाने लगता है, जिससे ग्वेन आदमी के गर्दन में चाकू घुसा देती है और उसे मार डालती है। और अब हमें पता चलता है किलर एडम नहीं बल्कि ग्वेन है। लेकिन शुरुआत से आपने एडम को गलत समझा और मूवी के बारे में आपकी सारी एक्सपेक्टेशन रॉन्ग निकली। यही तो खास बात है इस मूवी की। खैर आगे बढ़ते हैं। ग्वेन लेडी को कहती है मैं तुम्हारे पति को नहीं मारना चाहती थी पर उसने मुझे मजबूर किया। ये लेडी को हाथ ऊपर करने को कहती है। फिर कहती है डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, मैं बस तुम्हें बांध दूंगी। ग्वेन पूछती है रस्सी कहाँ है? लेडी कहती है गैराज में एक चेन पड़ी है, तुम मुझे उसे बांध सकती हो। वहाँ खाना भी रखा है, तुम उसे खा सकती हो। हम घर आए मेहमान को भूखा नहीं जाने देते। ग्वेन को इसकी अच्छाई से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इसके पीछे गैराज में जाने लगती है। पर तभी एडम यहाँ आ जाता है, जिससे ग्वेन का ध्यान उस तरफ चला जाता है। तभी लेडी मौका देख भागती है। खैर फिर ये भी एडम से छुपती है और घर के अंदर आ जाती है। फिर फ्रीजर के सामान उठाकर बाहर फेंकती है। फिर फ्रीजर को ऑफ करती है और जैकेट पहन के एक पेपर स्प्रे अपने पास रख लेती है और अंदर छुप जाती है। अब इसके आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि कैसे एडम ने इसे शूट करके पकड़ लिया था। खैर अब सीन चैप्टर 2 पर शिफ्ट होता है। डू यू लाइक टू पार्टी? सीन वहीं आ जाता है जब ये इसे घूर के देख रही होती है। ग्वेन इसे हैंडसम कहती है, फिर इसे पार्टी करने को कहती है और कुकिंग दिखाती है। एडम अभी कुकिंग लेने के मूड में नहीं था, जिससे ग्वेन झूठ बोलती है कि आज उसका बर्थडे है, जिससे एडम कुकिंग लेने को मान जाता है। फिर ये अपने लिए तो कुकिंग निकालती है पर एडम के लिए कुछ और ही निकालती है। इधर ग्वेन के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। खैर फिर ये कुकिंग लेते हैं, उसे चाटते हैं, फिर रोमांस करते हैं, किस करते हैं। फिर वापस ग्वेन एडम से दूर हो जाती है, जिससे एडम समझ जाता है ये उसका टाइम खराब कर रही है, ये इसे फिजिकल नहीं होने देगी, जिससे एडम यहाँ से जाने लगता है। पर ग्वेन रोकती है, पर अब एडम इसकी सुनने वाला नहीं था, जिससे ये वॉशरूम में आती है। फिर चाकू और इलेक्ट्रिक शॉक निकालती है। इधर एडम उस चीज को फूकने के चलते बहुत कमजोर हो चुका था, उसकी हालत खराब थी। ग्वेन इसे रूम के अंदर ले जाती है। इधर इसके मुंह से थोड़ा झाग निकल रहा था। ग्वेन कहती है मैंने तुम्हें केटामिन दिया था, ना कि कुकीन। खैर ग्वेन अब इसे टॉर्चर करना चाही थी। वो इसके जूते निकालती है, फिर सॉक्स इसके मुंह में घुसा देती है ताकि टॉर्चर के दौरान इसकी आवाज बाहर ना जा सके। फिर ये चाकू से इसके बॉडी पर अपना नाम लिखती है। 7 मिनट तक ये चाकू से उसे टॉर्चर करती है, बाकी के 3 मिनट उसे इलेक्ट्रिक शॉक देती है। खैर फिर ये वॉशरूम में आती है और एडम का फोन टॉयलेट में फेंक देती है। फिर उसके वॉलेट को देखती है और उसके पैसे रख लेती है। तभी से पता चलता है कि एडम एक पुलिस वाला है, जिससे ये शॉक होती है। पर इसे ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और ये इसके पास आके इसके गर्दन में चाकू घुसाने वाली होती है कि तभी एडम इसे शूट करता है और गोली इसके कान को टच करके निकलती है और तब इसी वजह से इसके कान से खून निकल रहा था। खैर एडम इस पे फायरिंग करता है। ग्वेन बाहर भागती है। गोली की आवाज से एक आदमी बाहर आ जाता है। ग्वेन आदमी के आगे इनोसेंट बनती है, आदमी भी इसे इनोसेंट समझता है। खैर ग्वेन यहाँ से भागने लगती है और भागते हुए ये एक रिसेप्शनिस्ट के पास आती है और उनसे हेल्प मांगती है। इधर एडम जोर लगा के यहाँ आता है, फिर कुकिंग लेता है, जिससे इसमें ताकत आती है और अब ये ग्वेन को खत्म करना चाहता था। इधर ये इनसे हेल्प मांग रही होती है। तभी रिसेप्शनिस्ट पुलिस को कॉल करने को कहती है, जिससे ग्वेन इसके गर्दन में चाकू घुसा देती है और बहुत गुस्सा करती है। फिर इसे कहती है मैं इसे नहीं मारना चाहती थी पर इसने मुझे मजबूर किया। ग्वेन इससे इसकी कार की चाबी लेती है, फिर इसके कपड़े पहन के इसकी गाड़ी लेके भागती है। अब सीन चैप्टर 6 पर शिफ्ट होता है। हुज गैरी गिलमोर? सीन वहां आ जाता है जब एडम ने इसके हाथ पे गोली मार के इसे पकड़ लिया था। एडम सिगरेट पीता है, फिर इसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है, फिर अपने फ्रेंड शेरिफ को कॉल करता है और उसे यहाँ बुलाता है और खुद को बड़ी मुसीबत में बताता है। खैर फिर ग्वेन को होश आता है। एडम कहता है अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। ग्वेन अब भी भागने की सोचती है, जिससे वो इससे बातें करने लगती है और कहती है वो एक बहुत फेमस सीरियल किलर बनना चाही थी ताकि दुनिया इसे हमेशा याद रख सके। ये कहती है ये मरने से नहीं डरती पर जेल जाने से डरती है। ये जेल को एक पिंजरा बताती है और बकवास कहती है, पर एडम इसे जेल में ही डालना चाहता था। खैर ग्वेन इसे अब अपने बातों में फंसाने लगती है और कहती है वो उससे प्यार करती है, उसे इससे लव हो गया है। एडम ग्वेन के बातों पे खो जाता है। तभी ये इसके मुंह पे पेपर स्प्रे मारती है, जिससे एडम फ्रस्ट्रेट हो जाता है और इसे मारने आता है। पर तभी ये उसके गर्दन में बाइट कर मांस उखाड़ लेती है, जिससे एडम की बहुत दर्दनाक मौत होती है। खैर फिर ये एडम के जेब से हथकड़ी की चाबी लेने की कोशिश करती है, पर वो उतनी दूर तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिससे ये इसके पैंट से
गन निकाल अपने पास रख लेती है। तभी एडम के बुलाए गए पुलिस वाले यहाँ आ जाते हैं, जिससे ये अपनी पैंट आधी उतार देती है ताकि वो एडम को रेप केस में फंसा सके। तभी यहाँ ये दोनों आ जाते हैं और लेडी ऑफिसर ग्वेन के चाल में फंस जाती है और उसे मासूम समझती है और इसकी हथकड़ी खोलने लगती है, पर ये उसे रोकता है और कहता है हमें नहीं पता कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। पर लेडी ऑफिसर अपना दिमाग चलाती है जिसमें जंग लगा हुआ था। वो कहती है इसमें पता क्या करना है, एडम इसके साथ गलत करना चाहा था जिससे इसने सेल्फ डिफेंस में उसे मार डाला। ग्वेन इनके आगे ड्रामा भी करने लगती है। शेरिफ कहता है हमें एम्बुलेंस के आने तक का इंतजार करना चाहिए, पर लेडी एम्बुलेंस के आने तक का वेट नहीं करना चाहिए थी और वो तुरंत ग्वेन की हेल्प करना चाहिए थी। शेरिफ उसे ज्यादा जल्दबाजी करने से मना करता है, पर लेडी नहीं मानती और नारी शक्ति की बात करने लगती है, जिससे अंत में शेरिफ को लेडी की बात माननी पड़ती है और वो इसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। लेडी से सिंपैथी देती है। तभी यहाँ वो ओल्ड लेडी आ जाती है और अपने पति की हत्या के बारे में इन्हें बताती है। तभी ग्वेन इसे शूट कर देती है, फिर इनसे इनका गन मांगती है। शेरिफ कहता है मुझे इसी बात का डर था। शेरिफ लेडी ऑफिसर को बेवकूफ कहता है। खैर फिर ये गन इसके हवाले कर देते हैं। ग्वेन शेरिफ को गाड़ी चलाने को कहती है और इस लेडी ऑफिसर को गाड़ी से बाहर निकाल देती है। फिर ये एक जगह आते हैं। शेरिफ कहता है क्या तुम मुझे मार डालोगी? तभी ग्वेन इसका भेजा उड़ा देती है। खैर फिर ये गाड़ी से बाहर आती है और सिगरेट पीती है। फिर एक गाड़ी वाले से हेल्प मांगती है। लेडी गाड़ी से बाहर आती है और इसे गाड़ी के अंदर ले जाती है। तभी ग्वेन इसे भी शूट करने गन बाहर निकालती है, पर उससे पहले लेडी ही इसे शूट कर देती है और इसकी गन ले लेती है और फिर ग्वेन को पुलिस स्टेशन ले जाने लगती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। तो इस वीडियो का शॉर्ट आउट जाता है मुकेश कुमार को। आप भी सब्सक्राइब और कमेंट करो ताकि कल मैं आपको शॉर्ट आउट दूं। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।